तो स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे बच्चों, जो बहुत ही IMP क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज का प्रश्न है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका नामांकित चित्र, इसकी सिद्धांत और इसकी कार्यविधि को बच्चों समझेंगे। तो बच्चों, देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर बच्चों एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। क्या करता है बच्चों? ये समान शक्ति पर वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। ये ट्रांसफार्मर क्या कार्य होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों ट्रांसफार्मर के प्रकार देखेंगे। बच्चों, ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं, सेटअप ट्रांसफार्मर और सेट डाउन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। बच्चों, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ये वोल्टेज को बच्चों, उच्च का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये वोल्टेज को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ाते हैं। जबकि इसके अपोजिट होते हैं अपचाई। अप का मतलब होता है बच्चों कम करना, ये वोल्टेज को क्या करते हैं बच्चों? कम करते हैं। तो बच्चों, इसमें देखते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर बच्चों वो होते हैं, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं बच्चों। इनमें बच्चों NS ग्रेटर देन NP। इसमें बच्चों द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है बच्चों, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो बच्चों, उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं। इसमें बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है, वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। दूसरा बच्चों इसका प्रकार है ट्रांसफार्मर का, वो है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर। अप का मतलब होता है बच्चों कम, अर्थात ये क्या करते हैं, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं बच्चों। और इनमें क्या होता है, जो फेरों की संख्या होती है प्राथमिक कुंडली में, फेरों की संख्या होती है बच्चों, वो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है बच्चों। किसमें बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो बच्चों, इसका चित्र देखते हैं और उनको समझते हैं बच्चों। बच्चों, ये जो है इनकी प्राथमिक कुंडली है, ये बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर है और ये उच्चाई ट्रांसफार्मर बच्चों। तो बच्चों, ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर बच्चों, ये इनकी प्राथमिक कुंडली है बच्चों। ये इसमें आप देख रहे होंगे फेरों की संख्या अधिक है। और बच्चों, ये द्वितीय कुंडली है और बच्चों इसमें फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और बच्चों, ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें बच्चों फेरों की संख्या जो है क्या होती है? द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या अधिक होती है और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो इसका जो मेन जो सिद्धांत है वो ये है कि ये बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके सिद्धांत में बच्चों अन्योन्य, बच्चों इसको बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य कर सकता है, डिस्क धारा के साथ नहीं करता। बच्चों, सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ AC धारा के रूप में किया जाता है, AC के लिए किया जाता है बच्चों। DC में इसका उपयोग डायरेक्ट करंट में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों, जो ट्रांसफार्मर के प्रकार देखे हमने, ये दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद बच्चों इसकी रचना देखते हैं, रचना में क्या होता है। तो बच्चों, इसकी रचना में समझना है बच्चों, इसमें जो है एक नर्म लोहे की पत्तियाँ होती हैं बच्चों। ये इन पत्तियों को बच्चों क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक रखा जाता है पत्तियों को, और एक जो है और पटलित क्रोड बनाई जाती है बच्चों। क्या बनाई जाती है? पटलित क्रोड। इन पत्तियों को, नर्म लोहे पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित क्रोड बनाते हैं और इन पर ऊपर बच्चों ये तांबे के तार जो है लपेटे जाते हैं बच्चों। ये यहाँ ऊपर इसमें प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में। तो बच्चों, ये तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं और इनकी अलग अलग दो कुंडलियाँ बनाई जाती हैं बच्चों। तो ये जो बच्चों प्राथमिक कुंडली कहलाती है ऊपर वाले, और ये द्वितीय कुंडली कहलाती है बच्चों। इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें कम फेरे होते हैं, जबकि जो द्वितीय कुंडली होती है बच्चों, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। इसी तरह बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर में इसका अपोजिट होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर बच्चों प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे रहते हैं बच्चों इसमें, जबकि द्वितीय कुंडली में जो है मोटे तार के कम फेरे रखे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये इनकी जो है रचना है बच्चों। इसको एक बार और देख लेते हैं रचना को। इसमें बच्चों नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रख करके
आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती हैं बच्चों। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे रखे जाते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना आपको कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि और द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे रखे जाते हैं बच्चों। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में अपोजिट होता है बच्चों। इसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे रखे जाते हैं। इस तरह बच्चों ये ट्रांसफार्मर की हम लोगों ने इसकी संरचना, बनावट और इसके प्रकार के बारे में सीखा। अब बच्चों इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है बच्चों, ये देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इस प्राथमिक ट्रांसफार्मर को जो स्वामी बताया एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं, जो प्राथमिक कुंडली होती है बच्चों उसके सिरों पर जब वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। जब बच्चों अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित होता है तो उसके जो क्रोड जो होता है, जो पटलित क्रोड होता है बच्चों, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, जिससे कि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें एक धारा बहती है बच्चों, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो बच्चों इसमें अन्योन प्रेरण में क्या होता है बच्चों कि जो प्राथमिक कुंडली होती है उसके सिरों पर वोल्टेज आरोपित किया जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करती है। तो इसके जो इसमें धारा प्रवाहित होती है तो जो द्वितीय कुंडली होता है बच्चों उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो इस तरह बच्चों इसे अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों। इसके बाद इसका सूत्र देखते हैं बच्चों। तो बच्चों प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है बच्चों वो इस तरह निकालेंगे। जो फैराडे का नियम सूत्र होता है बच्चों, ई बराबर, आपको पता होगा, ई बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम है कि जो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इस तरह बच्चों अलग अलग कुंडली के लेंगे। तो प्राथमिक कुंडली के लिए लेंगे बच्चों प्राइमरी कुंडली के, तो यहाँ ईपी कर देंगे और बच्चों यहाँ पर भी एनपी करेंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा समीकरण 1। इसी तरह बच्चों द्वितीय कुंडली के लेंगे तो यहाँ बच्चों यहाँ पे एस ले लेंगे और यहाँ बच्चों एन एस हो जाएगा, यहाँ डेल्टा फाई बटे बच्चों क्या होगा डेल्टा टी हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण बच्चों 2। इस तरह बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 का बच्चों भाग दे देंगे। तो बच्चों ईपी बटे ईएस बराबर हो जाएगा बच्चों एन पी डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। बच्चों ये मल्टी में गुणा में आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, माइनस एन एस इंटू डेल्टा फाई। बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा और डेल्टा फाई से डेल्टा फाई कटेगा। तो बच्चों आएगा ई पी बटे ई एस बराबर एन पी बटे क्या बचेगा बच्चों एन एस। अब बच्चों इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों ई एस बटे क्या हो जाएगा ई पी बराबर हो जाएगा बच्चों एन एस बटे एन पी। ये बच्चों समीकरण बनता है हमारा 3। बच्चों ई एस जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है द्वितीय कुंडली में, और ई पी है बच्चों प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एन एस है बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, जबकि एन पी है बच्चों प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अब बच्चों एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है बच्चों उसमें जो है जो निवेशी शक्ति होती है बच्चों, शक्ति का सूत्र लगाएंगे बच्चों, शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है V इंटू आई। तो बच्चों आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो निवेशी शक्ति और जो निर्गत शक्ति होती है वो बच्चों बराबर होती है। निवेशी शक्ति जो है जो बराबर होती है बच्चों निर्गत शक्ति की। तो बच्चों निवेशी शक्ति किसके बराबर होती है? निर्गत शक्ति की। शक्ति का सूत्र बच्चों होता है P बराबर V इंटू आई। तो बच्चों प्राइमरी के लिए लेंगे तो यहाँ बी की जगह बी एस हो जाएगा और आई की जगह बच्चों आई पी हो जाएगा प्राथमिक कुंडली के लिए। तो यहाँ हो जाएगा बी पी इंटू आई पी। इसी तरह बच्चों द्वितीय कुंडली के लिए लेना हमें, तो यहाँ हो जाएगा बी एस इंटू आई एस। अब क्या करेंगे बच्चों आई पी के नीचे आई एस को ले लेंगे,
तो IP इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे बच्चों तो IS आ जाएगा, बराबर इसको बच्चों BS को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको BP को यहाँ शिफ्ट कर देंगे बच्चों BP। ये बच्चे का समीकरण बचेगा बच्चों 4। अब बच्चों समीकरण 3 और 4 का से निष्कर्ष निकालेंगे तो वो क्या निकलता है बच्चों। तो समीकरण 3 और 4 से जो निष्कर्ष निकलेगा बच्चों ये इस तरह निकलेगा कि जो समीकरण 3 और 4 में है कि BS बटे BP ये बच्चों बराबर है किसके, BS NS बटे NP बराबर हो जाएगा बच्चों IP बटे IS। ये बच्चों तीनों में संबंध है, ये समीकरण 3 और 4 का निष्कर्ष है बच्चों ये। तो बच्चों इस तरह जो है ये इसका बच्चों सूत्र है ये। अब बच्चों इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय बच्चों किन किन रूपों में होता है वो देखते हैं। पहला है बच्चों ताम्र क्षय। जो पत्तियाँ होती हैं बच्चों इनकी, जो ट्रांसफार्मर में जो तांबे की पत्तियाँ तार लपेटा जाता है, वो तांबे का तार होता है बच्चों, उसका कुछ बाद ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, इसलिए इसे ताम्र क्षय कहलाता है। तो ये दूसरा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स द्वारा चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चौथा है बच्चों लौह क्षय और चौथा है क्षैतिज क्षय। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण हैं बच्चों, ये इनको नोट डाउन करें। पहला कारण है ताम्र क्षय, दूसरा कारण है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स क्षय, तीसरा है लौह क्षय और क्षैतिज क्षय। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण है। तो बच्चों इस तरह हमने ये ट्रांसफार्मर के बारे में देखा। आई होप यू बच्चों आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, इनके प्रकार और इनकी रचना बनावट के बारे में बच्चों हमने आज सीखा है। आप इन्हें नोट डाउन करें बच्चों, और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक लाइक और एक आपका सब्सक्राइब बच्चों हमें मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम नए नए वीडियो के साथ बच्चों उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।